नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे दर्शक जो ना सिर्फ एक दर्शक हैं बल्कि सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम के एक फैमिली मेंबर हैं। अक्सर वो हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन आज हम उनसे वो सारी बातें करेंगे जो उनके जीवन से जुड़ी होंगी। वो कैसे खुद को फिट रखते हैं, कैसे उनका पूरा डेली का रूटीन होता है, कौन कौन उनके परिवार में है, ये सारी खास बात आज हम उनसे करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत। सर, आपका नाम, आपकी उम्र और आप रहते कहाँ हैं? मेरा नाम रमेश चंद्र है जी, और मेरी उम्र 65 साल है और मैं चिराग दिल्ली गांव में रहता हूँ जी, तो सर आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे फादर हैं और मैं और मेरी वाइफ, लड़का और उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे। जी तो टोटल मिला के 2 2 4 और 3 7 मेंबर हम रहते हैं। जी, तो वो सब करते क्या है क्या? मेरे फादर रिटायर हैं, उनकी उम्र 91 साल की है। मैं खुद ICMR से रिटायर हूँ और मेरी उम्र 65 साल की है। जी इस वक्त मुझे कोविड के वजह से दोबारा ऑफिस में एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन किया। मैं 2019 से एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। जी, तो रिटायरमेंट आपका हो चुका है और तो उसके बाद आपने क्या कुछ करना चाहा, क्या कुछ और प्लानिंग रही आपकी? कुछ नहीं था, बस सुबह शाम अपना रूटीन बना रखा था। मॉर्निंग में 6 बजे के करीब उठा, उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे चला गया। 7 8 बजे तक आया, घूम के चाय पानी पिया, फ्रेश हुआ और अपना या तो कोई किसी सत्संग का कोई कार्यक्रम देख लिया या हकीम जी का कार्यक्रम देख लिया। जी, तो यानी ये आपका सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल होता है, या हाँ। इस बीच भी आपके कोई फैमिली नहीं, मेंबर्स या फ्रेंड्स कुछ हैं? पढ़ने का शौक है, हम्म, तो कुछ पढ़ाई करता रहता हूँ और कुछ आध्यात्मिक किताबें देखता रहता हूँ। और जो ये टीवी पे आध्यात्मिक शो आते हैं उनको देख लिया। बाकी फिर 6 बजे से 7 8 बजे तक हकीम साहब का कार्यक्रम आता है, उसको जी, तो आपको करना क्या पसंद है? रीडिंग करना पसंद है, या फिर वॉक करना बहुत पसंद है, योगा करना बहुत पसंद है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो मैं आप हमसे अभी शेयर करें? इस उम्र में अभी मैं हर तरह का योगा कर लेता हूँ। जी मुझे किसी योगा से, शीर्षासन से लेकर हर तरह का योग है। लेकिन ये पेट की गड़बड़ी से मैं कुछ नहीं कर पाता था। जब से मैं हकीम साहब से जुड़ा हूँ तो मैंने ये जो मेरा जो दर्द था करीब 20 साल पुराना, वो ठीक हो गया है करीब 1 महीने की दवाई लेने के बाद। सर, आपने बताया कि आपने अपने परिवार के लोगों तक भी नुस्खे पहुंचाए जो हकीम साहब ने आपको बताए थे, तो उन लोगों को क्या क्या परेशानियां थी? किसी को कमर में दर्द था, किसी को जो है नज़ले वगैरह की शिकायत थी, किसी को जो है सर्वाइकल का था। जो हकीम साहब ने जो सर्वाइकल के लिए जो बताए हैं उसके करने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। और कुछ ऐसे परिवार थे जो बेचारे किसी काबिल भी नहीं थे, उठ बैठ भी नहीं सकते थे, तो उनके लिए भी जो दवाइयाँ हकीम साहब ने रिकमेंड की हैं, सबसे पहले तो गौनसिया को किया, तो उससे कम से कम वो थोड़ा चल फिर सकते हैं, अपने आप बाथरूम वगैरह जा सकते हैं। पहले वो इस काबिल नहीं थे कि भाई कहीं आ जा सके। आप हकीम साहब से कैसे जुड़े, कैसे पता चला टीवी के कि शो माध्यम आता से है? टीवी के माध्यम से मैं हकीम साहब से जुड़ा। कितने साल हो गए? करीब 2 साल के करीब हो गए। 2 साल के करीब। हाँ। आपको कौन सी बीमारी थी? मेरे को ज़्यादा पेट की बीमारी थी, जी जिसमें हमारे यहाँ नाप को माना जाता है, जो हमारी होती है, तो वो मेरी कभी भी सेंटर में नहीं रहती थी। उस वजह से पेट डिस्टर्ब रहता था, पेट में भारीपन रहता था। और ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैं आज जैसे फ्रेश होने के बाद भी मुझे महसूस होता था कि मुझे फिर जाना है, फिर जाना है। तो दवाई लेने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जी, सर आपने बताया कि आपने नुस्खे अपने फैमिली मेंबर्स तक भी पहुंचाए, तो उन लोगों को क्या कुछ तकलीफ थी? बस किसी को पेट में दर्द था, किसी को माइग्रेन पेन था, किसी की छाती में दर्द होता था, तो तरह तरह की थी। कुछ तो ऐसे लोग थे जो उठ बैठ भी नहीं सकते थे, तो हकीम साहब के जो नुस्खे हैं उनका इस्तेमाल करने के बाद वो कम से कम अपने आप थोड़ा चल फिर सकते हैं, बाथरूम वगैरह अपने आप जा सकते हैं। और यहाँ तक भी कई ऐसे लोग हैं जो अपना नहाना धोना भी अपने आप करने लगे। पहले तो एक अटेंडेंट उनको चाहिए था कि नहलाने के लिए, बाथरूम तक जाने के लिए, सब के लिए। लेकिन ये दवाइयाँ खाने के बाद थोड़ा टाइम लगा,
5-6 महीने, लेकिन काफ़ी करीब 25-30% आराम हो गया। जी। आपके 2 नाती भी हैं, तो जी। वो ठीक हैं एकदम? क्या आप उनको भी कोई नुस्खा देते हैं? सिर्फ वो हकीम साहब का मैंने सुना था कि जो है वो कौन सी है, अखरोट प्राश? हाँ, उन्होंने बताया था कि भाई अखरोट प्राश से जो है बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ती है। तो मैं उनको वही 5-5 ग्राम वो सुबह शाम दे देता हूँ उनको। दूध के पहले अखरोट प्राश देता हूँ, उसके बाद आधा गिलास दूध पिला देता हूँ। तो एक्टिव रहते हैं बच्चे। और लॉकडाउन में तो कहीं जा नहीं पाए थे, लेकिन अब अच्छा है, साइकिलिंग कर लेते हैं, भाग दौड़ कर लेते हैं। और मैं भी अपने साथ ले जाता हूँ पार्क में घुमाने के लिए, 1-2 घंटा वो खुद एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो उससे अखरोट प्राश से इनका जो मतलब स्टेमिना और बढ़ा, जहाँ मैं समझता हूँ। क्योंकि अब इंटरनल तो मुझे मालूम नहीं क्या फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ ना कुछ इनको फ़ायदा हुआ है, तभी थोड़ा एक्टिवनेस आ गई, जो ढीलापन था वो ख़त्म हो गया। इससे पहले आपने और कितने ट्रीटमेंट बहुत आप करा दवाइयाँ चुके की हैं? हैं, बहुत ही ज़्यादा, जी। सबकी, आयुर्वेद की भी, होम्योपैथी की भी, एलोपैथी की भी, मेडिकल से ट्रीटमेंट किया। और CGHS बेनिफिशरी होने की वजह से मैं CGHS से भी दवाइयाँ लेता था, लेकिन पेट में कोई आराम नहीं मिला। लेकिन ये 22-25 दिन का कोर्स करने के बाद मैं एकदम से ठीक हो गया। और अब मुझे जो है मैंने वो कोर्स 22.5 दिन का ही नहीं रखा, उसको मैंने कंटिन्यू किया। करीब मुझे 4 महीने 5 महीने के करीब हो गए वही सेम दवाई लेते हुए। उसके साथ में मैं एक आर केयर कैप्सूल भी लेता हूँ, ताकि जो गले में, छाती में और जो सांस में थोड़ी रुकावट होती थी वो भी ठीक हो। जी। तो हकीम साहब से जुड़ने के बाद आपने और कितने लोगों की मदद करी? कौन-कौन वो लोग हैं? मदद में फ़िलहाल तो जी मैंने अपने भाई बंदियों, अपने जो रिलेटिव हैं उन्हीं की मदद करी है। और कुछ दवाइयाँ मैंने और मंगा के रखी हुई हैं घर में, जो अगर कोई इस तरह का पेशेंट मुझे मिलता है और वो कहता है कि भाई सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ है वो गोंदसिया, काला गोंद जिसे हम कहते हैं, तो वो जो है बाहर तो नकली मिलता है, लेकिन हकीम साहब के यहाँ ओरिजिनल मिलता है। उसके मैंने कुछ बॉक्स मंगा के रखे हैं। किसी की कमर में, पैर में या कैसी भी तकलीफ़ हो तो मैं उन्हें गिफ्ट करने के बारे में सोचता हूँ। जी। आपके आस-पड़ोस वाले क्या मददगार हैं? सब मददगार हैं जी, हम भी मदद करते हैं, वो भी मदद करते हैं। जी। वैसे तो आजकल तो हर लोग सक्षम है। किसी को पहले तो गांव देहातों में तो 1 कटोरी चीनी ले आओ, थोड़ी हल्दी ले आओ, थोड़ी, आजकल वो तो सिस्टम है नहीं। सब अपने घर में सब इंतजाम रखते हैं, तो इसलिए कोई इतनी ज़्यादा वैसे कोई ज़रूरत पड़ गई हो कि भाई किसी को मान लो चोट लग गई हो, हॉस्पिटलाइज करना हो, तो उसमें वो भी मदद करते हैं, हम भी मदद करते हैं। जी। जो बीमारी आपको थी, आपने कौन-कौन सा नुस्खा अपनाया? कौन-सा सिरका अपनाया या कौन-सा मैंने नमक सिर्फ जो अपनाया? ये देखो, एक तो जैतून का सिरका, हकीम साहब ने 3-3 चम्मच बताया, मैं 2-2 चम्मच लेता था क्योंकि उसका कारण ये था कि कहीं और नुकसान ना कर दें, क्योंकि शुरू में तो मैं भी डरा था। तो 2 बोतलें तो मैंने उस सिरके की पी। उसके बाद मैंने जो है, इन्होंने वो उसका सिरका बताया था, ये क्या होता है, कलौंजी, नहीं, जैतून, एलोवेरा, एलोवेरा। एलोवेरा का सिरका, उसकी भी मैंने 1 बोतल पी ली। ठीक है, तो बाकी अब मैं तकरीबन ठीक हूँ। तो कैसा महसूस करते हैं सर? एक तो इतनी थोड़ा सालों की बीमारी आपकी। थोड़ा एक्टिवनेस हो गया हूँ, तक ज़्यादा स्फूर्ति शरीर में आ गई है। और मैंने और कई भी दवाइयाँ मंगा रखी हैं। उसका गोंद मंगवा रखा है, क्या नाम है, गोंदसिया, गोंद मोरिंगा। गोंद मोरिंगा, गोंद मोरिंगा। गोंद मोरिंगा, वो भी मैं ऐसा नहीं डेली की बक्सा, क्योंकि कई दवाइयाँ खा रहा हूँ ना। अब शुगर पेशेंट होने से इंसुलिन भी लेता हूँ, तो ये दवाइयाँ भी गैप दे के खानी पड़ती हैं। चलिए, उम्मीद करेंगे आपकी इंसुलिन भी जल्दी छूट जाए। तो शुगर में राहत है आपको? शुगर में मैडम ऐसा है कि पहले तो 300 के करीब रहती थी, अब जो है शुगर मेरी 200 से नीचे ही रहती है, लेकिन पूरी कंट्रोल नहीं है। 180-200 ऐसा तो रहती है पीपी में, और फास्टिंग में 160-170 रहती है। तो लेकिन पहले से काफ़ी फ़र्क है। हकीम साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हकीम साहब देवता हैं, और क्या कहना है। और ऐसे देवता जो प्राणी मात्र की सेवा कर रहे हैं, देश विदेशों में इनका नाम है, कार्यक्रम है। मैं चाहूँगा कि भगवान इनको लंबी उम्र दे
और अच्छी सेहत इनको बरते, ताकि ये पूरे समाज की और ज़्यादा सेवा कर सकें। सर, बहुत अहम सवाल है। जब नुस्खों की बात आती है तो लोगों को लगता है कि ये ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है और बड़ा झंझट रहता है, तो बहुत लोग इस वजह से भी नुस्खों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन आपने इस्तेमाल किया, आपने विश्वास किया। नहीं, एक्चुअली क्या है जी, नुस्खों में तो पता है क्या है जी, अब हकीम साहब ने कहा 100 ग्राम धनिया ले लो, 100 ग्राम ये ले लो, 100 ग्राम ये ले लो। तो अब जब हकीम साहब ने स्टैंडर्ड दवाइयाँ बना रखी हैं और उसके लिए सब टीवी पे, इंटरनेट पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आके स्टैंडर्ड मेडिसिन लीजिए। थोड़ा बहुत आपको पैसा तो खर्च करना होगा, लेकिन आपके शरीर के लिए तो फ़ायदेमंद है ना। तो आपको देखने वाले लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही दूंगा जी कि अगर किसी को कोई तकलीफ़ है इस तरह की, तो अगर हकीम साहब से डायरेक्ट फ़ोन पे बात हो सकती है तो वो करें, नहीं हो सकती तो उनके एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं वहाँ, उनसे बात करें। वो 24 घंटे अवेलेबल हैं। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आप नए हैं दवाई लेने के इच्छुक, तो नुस्खे टीवी पे बताए गए हैं, इंटरनेट पे सब दिए गए हैं, वहाँ से उन नुस्खों को अपने घर में बना के भी इस्तेमाल करें और उसका फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हमारे दर्शक, हमारे फैमिली मेंबर रमेश चंदर जी। एक और नए दर्शक के साथ एक बार फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।